करके एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपुल वाज इंटरप्टेड। कह रहा कि एक स्टेशन पे माई रूटीन, मेरा जो सिलसिला था ऑफ टॉकिंग विद द पीपल मीन्स लोगों से बातचीत करने का, वाज इंटरप्टेड मीन्स क्या हो गया, वो बाधित हो गया। कह रहा कि एक स्टेशन पे मेरा लोगों से बात करने का जो सिलसिला था क्या हो गया, वो बाधित हो गया। एज सुन एज आई अलाइटेड, और जैसे ही मैं उतरा, अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन गैदर्ड राउंड मी। जैसे मैं उतरा, एक छोटे बच्चों के एक झुंड ने मुझे क्या कर लिया, चारों ओर से क्या हो गए, मेरे चारों ओर इकट्ठा हो गए, या मुझे चारों ओर से वो उन्होंने क्या किया, मुझे घेर लिया। दे वे सेलिंग बास्केट्स, वे बास्केट बेच रहे थे। तो बास्केट बस क्या हुआ, एक लाइन खींची गई है, उसका मतलब क्या हुआ कि हम बास्केट के बारे में बात करेंगे। कैसा बास्केट, हैंड वुवन, जो हाथ से बुनी हुई थी। रेड बास्केट विथ सिंपल डिजाइन, जिनके आकार क्या थे, बिल्कुल सिंपल थे। एंड पैटर्न मींस तौर तरीके, जिनके जो आकार थी वो क्या थी, बिल्कुल सिंपल थी, है कि नहीं है। यानी कि अगर इसको हम सीधे एक शब्द में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि ये हाथ से बुनी हुई सरकंडी की साधारण रूप और आकार की टोकरियां बेच रहे थे। दे हेल्ड द बास्केट हाई शाउटिंग वर्ड्स आई डिड नॉट नो बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर। कह रहा कि उन्होंने उन टोकरियों को अपने हाथ में ऊंचा पकड़ रखा था और जोर जोर से चिल्ला रहे थे, और जोर जोर से चिल्ला रहे थे। मैं उनके शब्दों को नहीं समझ सका, किंतु उनके शब्द मुझे उनकी इच्छा ठीक ही व्यक्त कर रहे थे। मैंने आपको पहले भी कहा कि जो हमारा राइटर है वो इनको हिंदी नहीं आती, और जो ये बच्चे थे वो हिंदी में बोल रहे थे। तो इन्होंने क्या कहा कि वो कुछ बोल रहे थे लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जो उनका इच्छा था वो मैं जरूर समझ रहा था कि वो चाहते क्या है। तो दीज वेयर रिफ्यूजीज चिल्ड्रेन, ये क्या थे, ये शरणार्थियों के बच्चे थे, रिफ्यूजियों के बच्चे थे। व्हेन पार्टिसिपेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वेयर डिक्रीज, hundreds of thousands of people pulled off their roots and changed their residences। आप मेरी बात को ध्यान समझेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट ये पैसेज है। तो बात हम उस समय चले गए, कह रहे कि ये रिफ्यूजी के बच्चे थे। और व्हेन पार्टीशन, व्हेन मींस पार्टिसिपेंट मींस विभाजन, किसके बीच में, इंडिया एंड पाकिस्तान वार डिक्रीज। जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में विभाजन का फैसला सुनाया गया कि इंडिया पाकिस्तान क्या हो रहे, बंट रहे हैं, विभाजित हो रहे हैं, तो क्या हुआ, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड यानी कि लाखों ऑफ पीपुल पुल अप, तो लाखों लोग क्या कर दिए गए, भगा दिए गए। लाखों लोग क्या कर दिए गए, भगा दिए गए। देयर रूट्स मींस उनकी जमीन से भगा दिए गए। एंड चेंज देयर रेजिडेंसेज, और उनको अपने निवास स्थान को चेंज करना पड़ा, और उन्होंने क्या कर दिया, अपना निवास स्थान को चेंज कर दिया। 9 मिलियन पीपुल लिव पाकिस्तान एंड कम टू इंडिया। ये सोचने वाली बात है कि 9 मिलियन पीपुल, 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया, पाकिस्तान से खदेड़ दिए गए, और क्या, कहां गए, इंडिया में आ गए। ड्रिवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियंस फैंटिसिज्म, जो कटुता था, किसके डर से, जो धार्मिक कटुता था, उसकी वजह से, उसके डर से उन्होंने 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ दिया और इंडिया क्या आ गए, चले आ गए। They were poor people to start with, वे वहां से जब चले तो ऑलरेडी क्या थे, वो पुअर थे। They were poorer as they began their long trek, और जब वो पैदल लंबी यात्रा को तय करते हुए चल रहे थे तो और क्या हो गए, वो और गरीब हो गए। For all they could carry was a little of food and few belongings, और वहां से केवल कुछ खाने की वस्तुएं और जो अपने उनके प्रिय चीजें थी वो उन्हीं को ही ले पाए। So they were out of food, और जल्दी ही क्या हो गए, वो उनके पास भोजन क्या हो गया, खत्म हो गया। A few days after they started, और कुछ ही दिनों में, जब उन्होंने प्रारंभ किया था अपनी यात्रा को, उसके कुछ ही दिनों बाद they began to fall, वो गिरने लगे। बाय द वे साइड मींस रोड के बगल में, क्यों, फ्रॉम द वीकनेस, कमजोरी की वजह से क्या हो गए, वो भूख से गिरने लगे। एंड डाइड वेयर दे फॉल, और वही मर जाते थे जहां वो गिरते थे। तो इतनी प्रॉब्लम था कि बेचारे ऑलरेडी वो गरीब थे, और जब पैदल वो चलते थे
तो वो अपनी वहां से जो समस्या था कि दूरी बहुत अधिक थी, तो वहां से केवल कुछ खाने की वस्तुएं और जो उनकी पसंदीदा जो चीज थी, जो बिलोंगिंग थिंग्स थी, वो उसी को ही ले पाए। और जब वो 2-3 दिन गुजरा, 4 दिन गुजरा, 1 हफ्ते गुजरा, तो भोजन के खत्म हो गए और भूख से वो बेचारे रोड के बगल में गिरते गए। इतनी ज्यादा प्रॉब्लम था और जहां गिरते थे वो मर जाते थे। द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट्स वेयर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज, और उन्हीं रिफ्यूजी के ये बच्चे थे जो बास्केट को, जो टोकरियों के क्या कर रहे थे, बेच रहे थे। करके दे आर देयर पेरेंट्स और रिलेटिव्स हैड गैदर्ड इन द सिटीज, कह रहे कि वे, उनके माता पिता या उनके संबंधी जो थे, जो रिश्तेदार थे, हैड गैदर्ड, इकट्ठा हो गए थे, इन द सिटी में, सिटी में। कह रहे कि उनके वे या उनके माता पिता, उनके रिश्तेदार क्या हो चुके थे, सिटियों में इकट्ठा हो चुके थे। सेटिंग अप स्टॉल, अपने दुकान को खोलते हुए, मैन्युफैक्चरिंग, उत्पादन करते हुए क्या, सिंपल आर्टिकल, साधारण वस्तुओं को। ट्राइंग टू मेक ए लिविंग इन मार्केट ऑलरेडी क्राउडेड, और उस मार्केट में जो ऑलरेडी भरा हुआ था, उसमें अपनी जीविका को, आजीविका को चलाने का वो प्रयास कर रहे थे। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड डेट लाइन द स्ट्रीट। दे मीन्स वे लिव्ड मीन्स रहते थे, इन क्लॉथ मीन्स कपड़ों के, एंड ग्रास शेड मीन्स छप्पर, जो घास के छप्पर है उनके छप्पर में रहते थे। डेड लाइन मीन्स जो बांधती थी, जो पक्ति को बांधती थी। द स्ट्रीट मीन्स एक स्ट्रीट के समान, जो उनके जो घर था वो पक्तिबद्ध करते थे किसको, स्ट्रीट को। द पीजेंट्स अमोंग दीज रिफ्यूजीज हैड बीन accustomed to little all their lives, for the annual income of an agricultural family does not exceed on an average $100 a year। करके इन शरणार्थियों में जो किसान थे वो अपने पूरे जीवन में बहुत थोड़े ही गुजारा करने के लिए अभ्यस्त थे, क्योंकि एक किसान की सालाना आमदनी औसत $100 से अधिक नहीं था, है कि नहीं है। द एवरेज अनस्किल्ड लेबर मेक्स 30 सेंट अ डे और लेस देन $2 अ वीक। करके जो एक अनस्किल्ड, जो साधारण मजदूर थे, वो एक दिन में 30 सेंट या एक हफ्ते में कम से कम, यानी कि $2 से कम ही क्या कर पाते थे, कमा पाते थे। देयर इज ए 1 मील और डे, और क्या था कि दिन में केवल एक बार भोजन मिलता था, दिन में केवल क्या था, एक बार था भोजन। एन ओनियन, एक प्याज, अ पीस ऑफ ब्रेड, एक ब्रेड का टुकड़ा, अ बाउल ऑफ पल्स, एक कटोरी दाल, विथ मिल्क, मिल्क के साथ। परहैप्स अ बीट ऑफ गोट चीज, शायद एक छोटा सा टुकड़ा, किसका, बकरी के, छोटा सा पनीर का टुकड़ा। नो टी, कोई चाय नहीं, नो कॉफी, कोई कॉफी नहीं, नो फैट, कोई बसा नहीं, नो स्वीट, कोई मिठाई नहीं, नो मीट, कोई मीट भी नहीं, यानी कुछ भी नहीं था उनके लाइफ में। केवल क्या था उनके लाइफ में, एक प्याज, कुछ रोटी के टुकड़े, एक कटोरी दाल, मिल्क, और शायद छोटी सी टुकड़ा, किसका, बकरी का पनीर। $100 a year is not $2 a week. Yet even that small amount is hard to earn by selling basket to people too poor to buy them। करके $100 प्रति वर्ष, एक सप्ताह में $2 भी नहीं होते, फिर इतनी छोटी सी रकम गरीब लोगों की टोकरियां बेचकर कमाना क्या था, बड़ा कठिन था। That no doubt is the reason these little children descended on me like locusts। तो निसंदेह यही कारण था कि ये छोटे बच्चे क्या हुए, मेरे पास टिड्डों के समान टूट पड़े। आई एम अमेरिकन वॉज डाउटलेस द मोस्ट प्रोमोशिंग मार्केट हैड सीन। करके बच्चों ने मेरे विषय में सोचा कि अमेरिकन होने के नाते मैं अवश्य क्या हो जाऊंगा, धनी ग्राहक हो जाऊंगा। मतलब उनको लगा कि ये अमेरिका का है तो कुछ ना कुछ वस्तुएं खरीद लेगा, जिससे हमारी क्या हो जाएगी, आज की आजीविका चल जाएगी। बच्चों, अगला पैसेज क्या है कि आई बॉट 1 टीनी बास्केट फॉर अ फ्यू आना, यानी कुछ आना देकर मैंने एक छोटा सा टोकरी खरीद लिया। अनदर फ्रूट बास्केट, और एक अन्य
फलों वाली टोकरी फॉर अ बीट मोर, इससे भी कुछ अधिक चुकता करके मैंने क्या कर लिया, खरीद लिया। अब ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ₹1, और ₹1 का एक सुंदर वेस्ट पेपर बास्केट, यानी कि जो खराब पेपर होते हैं उनको रखने के लिए हमने क्या खरीद लिया, एक सुंदर वेस्ट पेपर बास्केट क्या खरीद लिया, ₹1 का खरीद लिया। और एक लविंग सेविंग बास्केट फॉर ₹1, और एक सिलाई की बास्केट कितने रुपए में, ₹1 में खरीद लिया। अ फ्यू फैंस फॉर एन अन्ना, और कुछ फैंस एक अन्ना का, और 2 पीस या 2 पीस करके माई आर्म्स वेयर फिल्ड एंड आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट्स, कह रहा कि मैंने 50 सेंट ही भी नहीं खर्च किया और मेरे भुजा क्या हो गए, भर गए। कह रहा कि मैं 50 सेंट भी खर्च नहीं कर सका कि मेरे भुजा क्या हो गए, भर गए। द चिल्ड्रेन पॉज्ड इन शाउटिंग देयर विफ्स, और अपने सम्मान का नाम रखते हुए क्या हो गए, सभी बच्चे चिल्लाते हुए वहां से चले गए। आई वॉज प्रिजनर कंप्लीटली सराउंडेड अनेबल टू मूव, करके आई वॉज प्रिजनर, मैं क्या था, बिल्कुल कैदी था। कंप्लीटली सराउंडिंग, जो उनके द्वारा घिरा हुआ था, मैं बिल्कुल उनके द्वारा घिरे होने के कारण क्या था, बिल्कुल एक कैदी के समान था। अनेबल टू मूव, जो बिल्कुल घूमने में असमर्थ था। द मोस्ट डिलिजेंट अग्रेसिव वेंडर वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी, करके द मोस्ट डिलिजेंट मीन्स सबसे मेहनती, अग्रेसिव आक्रामक, वेंडर मीन्स बेचने वाली, एक छोटी सी मात्र 9 साल की लड़की थी जो ठीक मेरे सामने क्या थी, जो मेरे ठीक सामने थी। सी हैड ए लवली बास्केट विथ हैंडल, जिसके पास एक बहुत सुंदर हैंडल वाला बहुत सुंदर बास्केट था। एंड सी वांटेड ₹, और वो उसकी ₹1 चाहती थी, मतलब ₹1 में खरीदना वो चाहती थी। सॉरी, ₹1.5, यानी कि ₹1.50 में खरीदना चाहती थी, और अबाउट 30 सेंट या 30 सेंट में खरीदना चाहती थी। सी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, वह लगन से अपनी पच रखने वाली थी, मतलब अपनी पच को वो रख रही थी, वो उस टोकरी को ₹1.5 में बेचना चाह रही थी। देयर वर टीयर्स इन हर आईज, उसकी आंखों में आंसू थे। कह रहा सी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स दैट वुड रिंग एनी हार्ट, वह वकालत की और विनती की ऐसी आवाजों में कि किसी का दिल क्या हो जाए, द्रवित हो जाए। माई आर्म्स वेयर फुल, आई हैड नो रूम, मेरे भुजाएं क्या थी, भरी हुई थी, और मेरे पास कोई भी जगह नहीं था। लेट अलोंग एनी नीड फॉर अनदर बास्केट, मतलब किसी अन्य बास्केट की आवश्यकता न होने के कारण बैलेंसिंग माई बास्केट एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, तो अपने लेफ्ट आर्म में, अपने लेफ्ट भुजा में अपने बास्केट और फैंस को व्यवस्थित करते हुए आई रीच्ड इनटू माय राइट कोट पॉकेट, तो मैंने अपने राइट कोट पॉकेट में अपने हाथ को डाला। एंड गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंजेस, और कुछ सिक्के, कुछ मुट्ठी भर सिक्के, परहैप्स 15 सेंट इन ऑल, जो शायद 15 सेंट थे पूरे। I deposit in the basket that the young girl held imploringly before me, उस लड़की की जो टोकरी था उसमें डाल दिया, जो बिल्कुल विनयपूर्वक उसको पकड़े हुए मेरे सामने क्या थी, खड़ी थी। I tried to explain that I could not buy the basket, और मैंने ये उसको समझाना चाहा कि मैं उसके बास्केट को नहीं खरीद सकता, but extended the gratuity as a substitute. I realized at once what offense I had given. कह रहा है कि मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि मैं टोकरी नहीं खरीद सकता, किंतु उसे खरीदने के स्थान पर मैं उसे एक उपहार दे रहा हूं। लेकिन I realized at once what offense I had given. मैंने तुरंत महसूस किया कि मैंने कौन सा अपराध कर दिया। The child of 9 साल की बच्ची, dressed in ragged and on the
एज ऑफ स्टारवेशन, जो लड़की बिल्कुल जो चिथड़े कपड़े पहनी हुई थी और जो भुखमरी के कगार पे थी, मैंने महसूस किया कि मैंने कौन सा अपराध कर दिया। वो बच्ची 9 साल की जो चिथड़े कपड़े पहनी हुई थी और जो भुखमरी के कगार पे थी, रेज्ड हर चीज, जो अपने ठुड्डी को उठाई, रिच्ड इनटू द बास्केट, और बास्केट में हाथ डाली, एंड विथ ऑल द प्राइड, और पूरी गरिमा के साथ, ग्रेसियसनेस और शान के साथ ऑफ लेडी मीन्स एक महिला की जो गरिमा है और शान के साथ, हैंडेड द मनी बैक टू मी, मुझे पैसे को वापस कर दी, मुझे पैसे को वापस कर दी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मेरी बातों सुनेंगे। वो अपनी ठुड्डी को उठाई, अपना हाथ टोकरी में डाला, और एक स्त्री में जो गौरव और लज्जा होती है उसके समान उसने मुझे पैसे को वापस कर दिया। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, और मैं केवल एक ही चीज कर सका, आई बॉट द बास्केट, मैंने बास्केट को खरीद लिया। शी वाइप्ड हर आइज, उसने अपनी आंखों को पोंछा, स्माइल, मुस्कुराई, एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, हेडेड फॉर सम ग्रास हट, एंड वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट दैट नाइट। बहुत बड़ी चीज था। उसने अपनी आंखों को पोंछी, मुस्कुराई, और प्लेटफॉर्म से नीचे कूद गई और घास फूस की झोपड़ी की ओर चल दी, जिसके सदस्यों को आज रात को कम से कम 30 सेंट तो मिले ही होंगे। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये कहानी मैंने हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुनाया। आई टोल्ड हिम इट वॉज वन रीजन आई हैड फॉलन इन लव विथ इंडिया, और मैंने उनको बताया कि यही रीजन है कि मुझे क्या हो गया, भारत से प्रेम हो गया। मुझे भारत से क्या हो गया, प्रेम हो गया। उस लड़की की क्वालिटी को देखकर, वो लड़की पैसे ले सकती थी लेकिन नहीं लिया, उसने पैसे को वापस कर दिया। तो उस चीज से वो इतनी, मतलब उस लड़की की एक्टिविटी को देखकर जो हमारे राइटर थे विलियम सी डॉगलिस, उनको क्या होगा, इंडिया से बहुत लगाव हो गया। द पीपुल ऑल्सो इन इंडिया, those in villages as well as those in high office, have both pride and a lively sense of decency and citizenship. आप मेरी बात समझोगे? करके मैंने भारत के लोगों को देखा, चाहे वो गांव में रहने वाले हो या ऊंचे पद वाले हो, उसमें गौरव, शालीनता, उच्च नागरिकता की भाव थी, उच्च नागरिकता की भाव थी। They also have a passion for independence. They have also passion for independence, यानी कि उनकी स्वतंत्रता के प्रति बड़ी तीव्र इच्छा थी। The beautiful child Bernard Squeller, वो लड़की 9 साल की जो गंदगी में पैदा हुई थी, पॉवर्टी, जो गरीब में पैदा हुई थी, अनएजुकेटेड, जो क्या थी, अब अनजान थी, इन बोथ ग्रामर एंड मैनर, चाहे वो ग्रामर हो चाहे उसके तौर तरीकों हो, वो सब में क्या थी, वो अनजान थी। हैड गिवन मी अ ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, जिसने मुझे भारत की एक महान झलक दिखला दी। मेरी बात प्यार सुनेंगे। कह रहे कि इस सुंदर बच्चे ने जो गंदे वातावरण और गरीबी में पैदा हुआ था तथा सही भाषा और आचरण से अनभिज्ञ थी, मुझे भारत के लोगों की महान भावना की झलक दिखला दी। तो बच्चों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी था, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो राइटर ने हम इस चैप्टर को लिखा है, विलियम सी डॉगलिस, वो एक मशहूर क्या थे, अमेरिका के जज थे। तो उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया था, क्योंकि इंडिया से प्रेम हो गया था, उनका पहला यात्रा था जब हमारे देश में आए थे, और इस लड़की से मिलने के बाद वो हमारे देश में, यानी वो बिल्कुल हमारे देश के लिए बिल्कुल प्रेम, उनको बहुत ज्यादा जग गया था, और हमारे देश के लिए उन्होंने बहुत सारे योगदान भी किया था। तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय लाइफ, कीप लर्निंग।